32,600 जो 37 पोस्ट की जो लिस्ट आई थी उसको लेकर वहाँ पे किसी को मौका नहीं मिला कि अंदर जाके महानिदेशक साहब से 2 मिनट मिल सके। वो लोग सुबह से बैठे थे और लास्ट में फिर हम 10 लोग गए। इतना हुआ जो हम लोग का दबाव बना है, वो लोग गाड़ी रोकते रह गए लेकिन मिलने का मौका उन्हें नहीं मिला। राजा जी आप बोलिए। यहाँ से जब हमारी हमको भी पता होगा कि कल जो है 10 लोगों की लिस्ट मांगी गई थी, जिसके नियम था 10 लोगों में कुछ लोगों का बदलाव किया गया जो अपने मुद्दे पर अच्छे से बात रख सके, जिसमें से 5 छात्रों को लिए चयन किया गया। इसमें 17 बैच के और 18 बैच के बराबर भागों में सबको लेके गया। SCRT पहुंचा गया, वहाँ पे एक धरना, वहाँ पे शिक्षा महानिदेशक बहुत सारे मतलब मंत्री समझो और बेसिक शिक्षा के अधिकारी समझो, PNP सचिव, डायरेक्टर और गणेश सर, मतलब विभिन्न बेसिक शिक्षा अधिकारी वहाँ पे, मतलब शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी और सब उपस्थित थे वहाँ पे। वहाँ काफ़ी देर सभी लोगों ने, जितने भी हमारे साथी थे, बखूबी उन्होंने अपनी वार्ताएं रखी और PNP सचिव हर बार की तरह उन्होंने बहस की और उनको अच्छे से समझाया कि वो क्या कर रहे हैं और क्या गलतियां उन्होंने की है। जब लगातार उनके ऊपर दबाव बनता गया तो एक किनारे शांति में बैठकर आरोप लगाने लग गए कि आप सब ढंग से बात नहीं करते। फिर DG सर जो महानिदेशक उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से थे और विभिन्न अधिकारी थे, वहाँ उनको अवगत कराया गया। सबसे पहले 17-18 बैच में 18 बैच का मुद्दा उठाया गया कि जिनका पहले और दूसरे सेमेस्टर का बैक लगा है, क्या वो नियमता सही है? जब अगर नियमता PNP सचिव ने बोला कि सही है, उनको प्रमोट नहीं किया जा सकता, तब वहाँ पे बात रखा गया कि जो 27, 28, 29 को पेपर हो रहा था और जो फ्रेश थे और बैक थे, इनको किस आधार पे आप परीक्षा करा रहे थे। फिर वह जवाब देने की बजाय उलझना शुरू करने लग गए DG सर के साथ और बोलने लग गए ऐसा है ये उलझा रहे हैं मामले को। हमने कहा सर कोई उलझाया नहीं जा रहा, जो बात सत्यता वास्तविकता वही रखी जा रही है। इस तरह से उनके पास दूसरा प्रकरण रखा गया कि बैक नहीं हो सकता, साक्षरता में शिक्षा में हम कोई, DG सर ने कहा साक्षरता में शिक्षा में हम कोई कमी नहीं रख सकते हैं, इससे जो है ये होता है मतलब कि शिक्षा संबंधी कोई दोष नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम प्रमोट नहीं कर सकते। तब उन्हें बताया गया UGC गाइडलाइन के बारे में बताया गया और बताया गया UGC गाइडलाइन में उच्च स्तर के लिए और विभिन्न उच्च स्तर के लोगों को हायर एजुकेशन के ऊपर बैक वाले को भी प्रमोट किया जा रहा है, तो DLED के साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? तब उस पर DG सर जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा उनको हाँ में हाँ मिलाना। तो सचिव जी, गणेश सर, विभिन्न जो शिक्षा के 6-7 अधिकारी थे, उनको जो है लेकर बाहर गए। 5 मिनट 6 मिनट वो अकेले में हम सबसे हट कर वार्ता करते हैं, क्या बात होती है क्या नहीं होती, गोपनीय बात होती है, उस विषय में किसी साथी को जानकारी नहीं है क्योंकि वो उन्होंने अकेले उठाकर लेके गए थे। वहाँ से आने के बाद फिर विभिन्न हमारे जो साथी थे, विभिन्न प्रश्नों के द्वारा उनसे सवाल जवाब मांगा जाता है, जिसका जवाब सचिव जी द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया और आखिरी में मजबूरन उनके साथ जो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी थे, उन्होंने साफ साफ ये चीज़ कहा कि ठीक है, हम क्या कहते हैं आप जो है अपने स्तर पर जो आपकी मांग है उसको दीजिए, मैं अपने पूरे स्तर पर कोशिश करूंगा। लेकिन फिर वही बात है कि मैं आश्वासन नहीं, लिखित रूप से GO में संशोधन चाहिए, क्योंकि हम फिर गिर जाए, फिर वही घटना घटित हो जाए। हम सब यहाँ लाठी खा रहे हैं, छात्राएं रो रही है, ये छात्रा मानसिक आहत में है, कुछ हो जाएगा कौन जिम्मेदार होगा? DG सर ने ज्ञापन को जो है जो मांगे थी उसको लिया है और शाम तक पूरी होने के लिए कहा है कि मैं स्पष्ट रूप से दूंगा और आप अपनी मांग दे दीजिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कोई पहली बार नहीं है। DG सर ने आज बोला है तो मुझे चलिए ठीक है, कायद लेवल का अधिकारी बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश शासन का बोल रहा है, खुले मंच से बोल रहा है, चलो मैं मान जाता हूँ। लेकिन धरना जिसका कोई प्रमाण नहीं ले सकता कि ये अपनी आश्वासन पूरी कर सके, ये भी हो सकता। धरना GO जारी करो, धरना मैं खत्म करूंगा, लेकिन पहले जारी तो करो। पहले कैसे धरना मैं स्थगित कर दो,
शाम तक का समय है, शाम तक में वो जियो जारी करे, हम धरना स्थगित करके घर जाएंगे। कोई मुझे शौक नहीं है धरना देने के लिए, हमारे साथ भी समय नहीं है। कोई तीन दिन से कोई खाए पिए नहीं है, यहाँ मच्छर काट रहे हैं इको गार्डन में, कोई रात भर नहीं सोया होगा। जितने भी साथी कल रात में कोई सोया है? कोई सोया है? तो हम क्यों यहाँ तक जबरदस्ती बैठेंगे? मांग पूरी करिए, मैं चाह रहा हूँ। कह रहे ठीक है, मैं शिक्षा मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन के आला अधिकारियों से विभिन्न शिक्षा मंत्री से बात करके इस पर बात करता हूँ। शाम तक जो होता है आपके लिए पूरा स्पष्ट रूप से मैं आश्वासन देता हूँ, इस पर आप सबका निर्धारण हो जाएगा। आप शाम तक साथ दें, ये आपकी भीड़ ही प्रमोट आज करा देगी। अगर आपने ये भीड़ कम की, शिक्षा मंत्री, यही शिक्षा मंत्री कल मुझसे कह रहे, अगर मैंने बोला मैं मर जाऊंगा सर, प्रमोट नहीं होगा, कह रहे विभाग जिम्मेदार होगा। फोन कट कर देते हैं। जब यहाँ से ट्रोलिंग स्टार्ट हुई, जब अपना एकता अखंडता दिखाया गया, यही शिक्षा मंत्री आज मैसेज करके कह रहे हैं प्लीज टेक्स्ट मी योर प्रॉब्लम, अपनी समस्याएं बताओ, मैसेज करो, ये करो वो करो। ये शिक्षा मंत्री, ये हमारी ताकत, ये हमारी ताकत। आज जिस विभाग में जा रहा हूँ कह रहे हैं क्यों आप सबने शिक्षा मंत्री चोर बोल रहे हो, शिक्षा मंत्री चोर बोल रहे हो, शिक्षा मंत्री चोर थे कि डीएलएड भी कोई संस्था होती है, उसके प्रतिष्ठित में संघर्षी क्रांतिकारी होते हैं कि अपने हक के लिए शिक्षा मंत्री का आवाज तक गिर सकते हैं। समय आने पर विधानसभा भी दूर नहीं है, लाठी के मारेंगे, सर फोड़ेंगे, सर फोड़ चुके हैं, हाथ तोड़ चुके हैं, छात्राओं का भी लाठियों से पीटा गया है। आज आप सबके पास वीडियो पहुंचा होगा, लेकिन हम सब डरते नहीं है। इको गार्डन में कल रात, आज रात तक रुके हैं। अगर आज रात ये लिखित रूप से आज शाम 8 बजे तक दे देते हैं, मुझे शौक है, मैं चला जाऊंगा। यहाँ धरने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन लिखित रूप से जियो जारी होना चाहिए जैसे पहले जियो जारी हुआ था। जियो को प्रमोट करने के लिए जब तक नहीं देते नहीं हटा जाएगा। बाकी आज स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि हम प्रमोट के लिए प्रस्ताव जारी करेंगे, लेकिन मुझे इस शिक्षा विभाग, इस शिक्षा मंत्री पर कोई भरोसा नहीं है। बाकी जो हमारी छात्राएं गई थी, अब हम चाहते हैं कि अपनी बात बताएं कि किस तरह शिक्षा मंत्री महोदय के बारे में पीएनपी सचिव किस तरह अपने बातों से पलट रहे हैं। शिक्षा मंत्री और एससीईआरटी के जो विक्रम सर थे, वो लोग थोड़ा नॉर्मली थे। वो लोग कुछ बातें हम लोग का समझ भी रहे थे और आश्वासन भी दे रहे थे, लेकिन जो पीएनपी सर थे वो मास्क लगाए हुए थे और अंदर मुस्कुरा रहे थे। हम लोग बोले कि अगर सर आप हम लोगों के हित में काम नहीं करेंगे तो सारे लोग सुसाइड कर लेंगे, इसके जिम्मेदार आप होंगे। फिर भी वो व्यक्ति हंसा जा रहा है, कह रहा है ये तो कुछ है ही नहीं, कौन सा नियम है, कुछ नियम नहीं है। तो एक दिन नाराज होके भागे, बोले कि इंसल्ट कर देते हो आप, मैं उससे जा रहा हूँ। समय दिए पूरी बात बोलो, सुनने पहले हम लोग 2 दिन से बैठा है ना, हम लोग के घर पे तो ना काम है, ना धंधा है, ना हम लोग के घर पे कुछ नहीं है, और उनके पास आधा घंटा का समय नहीं था। बोले कि 5 मिनट में अगर ना महत्व है उनके लिए कुर्सी का, ये कुर्सी बुलवा रही है, पीएनपी नहीं बोल रहे हैं, ये कुर्सी बुलवा रही है। और क्या हम लोग के बीच में कुर्सी कम चलेगा छात्रों का कि छात्र कैसे संघर्ष करते हैं। अगर इतनी शक्ति है तो आ जाइए पीएनपी जी। नहीं थकेंगे, नहीं थकेंगे मैडम, थकेंगे नहीं। कुर्सी नहीं है, उसकी सच्चाई उसको भगा रही थी। पता चलेगा नहीं कैसे छात्र धरना देते हैं। शाम तक क्या कल भी जाएगा अगर जो आप नहीं मानेंगे तो। एक विषय में बैग लगने का इतना बड़ा सजा है। डीएलएड करने से पहले हम लोग को नियम नहीं पता है। एक मौका तो मिलना चाहिए ना सभी को। नहीं डीएलएड तो महत्व है, कोई नहीं डीएलएड करता मैम, हम लोग को पता नहीं था कि डीएलएड में इतना बड़ा नियम लागू हो जाता है। गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए ना कुर्सी का, कुर्सी का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। पूछ लीजिए, बहन है यहाँ पे, महानिदेशक थे
पीएनपी सचिव थे, हर कोई था वहाँ पे। हम कहे सर आप डीएलएड में एडमिशन लीजिए, 8,000 रुपए दीजिए, घर बैठ के आप ही काफी लिखवाऊंगा, गारंटी है। बोले कि नहीं पास हो पाएंगे। 8,000 रुपए दीजिए, डीएलएड जो कहेंगे तो मैं हार जाऊंगा। ये सही बात रखो, जो सर आए थे पीएनपी सचिव इतना झूठा है, मुझे बताया कि हर सेमेस्टर में बैक का नियम होता है, बाकी चारों सेमेस्टर में बैक का नियम नहीं होता है। सब चारों सेमेस्टर में तो सब्जेक्ट। अरे केवल आप किसको दिए? पीएनपी सचिव अरे उसी का केबल है ना, उसी का केबल है। तो दिए थे, बोला हम कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, नहीं आप लोग वायरल कर दोगे। हमने स्टेटमेंट करिए। लड़कियों ने मुझे गाली दिया है। हाँ, कह रहे हैं कि हमारे नंबर पे कौन सी ऐसी गाली है जो हमको गाली नहीं दी गई। मंत्री नहीं पता गालियों के तो पीएनपी के सचिव गारंटी यही इज्जत है। वो बोले कि वो दिखाए, कह रहे कि मैं सब रिकॉर्ड रखा हूँ, ऐसी दुनिया कोई गाली नहीं बची जो हमको और क्या कह रहा है कि और लोग क्या कहते हैं, उनको सचिव कौन बना दिया। हाँ, वो क्या कह रहे हैं, नहीं आज 14 बताए, कह रहे कि 14 साल हमने भी तैयारी की इलाहाबाद में। हमारी बहन तुरंत गई सर आपके पास पैसा था, आप 14 साल कर लिए, हमारे पास पैसा नहीं, 14 वो बोल नहीं पाया, हम लोगों ने क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया, इसलिए भाग के चला। मिला के डिसीजन लिया। पीएनपी सचिव बाहर जा रहे थे, फिर उनको बुला के बैठाए, फिर मुझे सुने करे पहले शुरू के सुनने लायक नहीं को जाने, फिर पकड़ के गए। बंद कर दूं लाइव में।